हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहां पर एक सेल दिया गया है और यहां पर E0 M प्लस से M 0.44 वोल्ट दिया गया है और E0 X से X माइनस दिया हुआ है 0.33 वोल्ट। फ्रॉम दिस डेटा वन कैन डिड्यूस दैट। और यहां पर हम लोगों का चार्ज जो है वो ऑप्शंस दिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी गैल्वेनिक सेल में जो लेफ्ट हैंड में कंपार्टमेंट है उसमें हम लोगों का ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और जो राइट हैंड कंपार्टमेंट है वो वहां पर हम लोगों का रिडक्शन है। तो देखिए M से M प्लस, M जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो M प्लस बनेगा, यानी यहां पर लेफ्ट हैंड में ऑक्सीडेशन दिखाया गया है। लेकिन अगर आप राइट हैंड को देखिएगा तो यहां पर होना चाहिए था X और यहां होना चाहिए था X माइनस, क्योंकि जब X जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है तब जाकर वो X माइनस बनता है। लेकिन यहां पर जो है नॉर्मली यहां पर एनायन को यहां पर लिख दिया गया है आगे, है ना, और X को लिख दिया गया है ना, उसके बाद। तो यहां पर ये एक्चुअल में ऑक्सीडेशन के टर्म में लिख दिया गया है, क्योंकि X माइनस जो है जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तब जाकर वो X में कन्वर्ट होगा। यानी जानबूझकर यहां भी ऑक्सीडेशन दिया गया और यहां पर भी ऑक्सीडेशन ही दिया गया। पर हम लोगों को समझना है कि जो हमारा कन्वेंशन है वो ये है कि लेफ्ट हैंड में हमेशा क्या रखना है, ऑक्सीडेशन, और राइट हैंड में हमेशा क्या होना है, रिडक्शन। अब ये चाहे यहां पर कैसे भी दे दे, ठीक है, तो यहां पर होना चाहिए था X और यहां पर होना चाहिए था X माइनस, पर उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जब भी इसका E0 निकालना होगा तो हम लोग को राइट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल में से लेफ्ट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल को घटाना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर जो पोटेंशियल का जो डेटा है वो किसके टर्म में दिया गया है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं E0 M प्लस से M प्लस जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो M बनेगा, यानी ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। और अब यहां पर हम लोग देखते हैं तो जब X इलेक्ट्रॉन लेगा तब X माइनस बनेगा, यानी यहां पर भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को बस यही चाहिए। अगर हम लोग को E0 सेल निकालना है तो हम लोगों को राइट हैंड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से लेफ्ट हैंड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को अगर हम लोग घटा दें तो हम लोगों का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले E0 निकालते हैं। तो जो हम लोगों का E0 जो होगा वो यहां पर हो जाएगा E0 X से X माइनस, राइट हैंड है रिडक्शन पोटेंशियल, और यहां पर हम लोग लिखना पड़ेगा माइनस E0 M प्लस से यहां पर M आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर देखें X से X माइनस, ये दिया हुआ यहां पर 0.33 वोल्ट माइनस, और M प्लस से M का जो डेटा है वो है माइनस 0.44 वोल्ट। तो यहां पर माइनस हम लोग लगा दिए। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 0.11 वोल्ट, यानी इस सेल का जो है ना E0 आएगा स्टैंडर्ड EMF वो हमारा माइनस 0.11 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का है ना E0 सेल निगेटिव आ रहा है, यानी जो इस सेल में जो रिएक्शन हो रहा होगा, यानी जो सेल रिएक्शन हो रहा होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा होगा। यानी जो सेल रिएक्शन हम लोग सोच रहे हैं अगर वैसा सेल रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो सेल रिएक्शन हम लोगों का स्पॉन्टेनियस हो रहा होगा। तो जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पर है ना सेल रिएक्शन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखना है, यानी यहाँ पर M जो है वो क्या बना रहा है, M प्लस बना रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देकर, और X क्या कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा होगा, X माइनस। अगर हम लोग दोनों को ऐड कर दें तो हम लोगों का जो नेट जो सेल रिएक्शन है वो M प्लस X जो है वो हम लोगों का M प्लस प्लस X माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हम लोगों का जो सेल रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो E0 सेल है वो हम लोगों का क्या है, निगेटिव है। तो E0 हमारा माइनस 0.11 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सेल रिएक्शन हम लोगों का जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। यानी कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तो इसको जब हम लोग रिवर्स कर देंगे, यानी M प्लस प्लस X माइनस जब रिएक्ट करके M प्लस X बनाएगा तो वो रिएक्शन जो है वो हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, और इसलिए जो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिया गया है
अगर उसमें से देखें तो फर्स्ट जो है वो तो गलत हो गया क्योंकि ये रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है वो हम लोगों का सही है क्योंकि ये हम लोगों का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। फिर थर्ड को देखें या फोर्थ ऑप्शन को देखें तो ये दोनों हम लोगों का गलत हो जाएगा क्योंकि ई नॉट सेल हमारा -0.11 वोल्ट आ रहा है, इसलिए हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोगों का बी हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का सेंस है कि यहां पर होना चाहिए था x से x माइनस, पर यहां पर क्वेश्चन में दिया गया x माइनस एक्स, पर इससे कोई हम लोगों को मतलब नहीं। हम लोगों को बस ये देखना है कि हमको इसका रिडक्शन पोटेंशियल में से इसके रिडक्शन पोटेंशियल को क्या करना है, घटाना है, ताकि हम लोगों को जो नेट सेल है उसका हम लोगों को ईएमएफ जो है वो पता चल जाए। अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन दैट ई नॉट O2 से H2O है ना 1.23 वोल्ट, फिर ई नॉट S2O8 2 माइनस से SO4 2 माइनस 2.05 वोल्ट, फिर ई नॉट Br2 Br माइनस 1.09 वोल्ट और ई नॉट Au3 प्लस Au 1.4 वोल्ट। तो यहां पर कुछ जो है हम लोगों को स्टैंडर्ड है ना हाफ सेल पोटेंशियल दिया गया है और हम लोगों से पूछा जा रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पेसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स लेना जो है वो रिडक्शन कहलाता है। यानी जिस हाफ सेल का हम लोगों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा और वो सबसे अच्छा हम लोगों का है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर है ई नॉट O2 और H2O। O2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है और H2O में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, यानी 0 से -2, यानी ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। फिर अगर हम लोग S2O8 2 माइनस में देखें तो यहां पर सल्फर का +6 है और यहां पर भी सल्फर का +6 है, यानी सल्फर का चेंज नहीं हो रहा है। तो S2O8 2 माइनस में ऑक्सीजन का जो दो ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं उनका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और यहां पर देखेंगे तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब है यहां पर भी इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, यानी ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। Br2 फिर 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां पर Br माइनस है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। और Au3 प्लस से Au, तो ये भी हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि अगर जो भी हम लोगों का पोटेंशियल अगर दिया हुआ है तो हम लोग समझेंगे कि उसको हम लोग है ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। या तो पहले से ही सारे जो पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही दिए हुए हाफ सेल के, तो अब हम लोगों को बस देखना है कि किस हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना सबसे ज्यादा है और जिसका सबसे ज्यादा होगा है ना वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर 1.23 वोल्ट है, यहाँ पर 2.0405 वोल्ट है, ज्यादा हो गया 1.09 वोल्ट और 1.4 वोल्ट। इसका मतलब है कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है हाफ सेल का वो सबसे ज्यादा है। तो हम लोग अगर यहाँ पर देखें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर हम लोगों का जो स्ट्रॉन्गेस्ट है ना ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है हम लोगों का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा S2O8 2 माइनस, क्योंकि यहां पर जो लेफ्ट हैंड में जो स्पेसीज है S2O8 2 माइनस वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तब जाकर SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है हाफ सेल का तो जो लेफ्ट हैंड में होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो राइट हैंड में होता है वो हम लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर इसमें से हम लोग देखें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो S2O8 2 माइनस है। अगर उसके बाद पूछा जाता तो हम लोग कहते हैं कि है ना Au3 प्लस है, क्योंकि उसके बाद इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अगर उसके बाद कहा जाए कि किसका है तो फिर O2 हो जाता और लास्ट में हम लोगों का Br2 हो जाता है। यानी O2 जो है वो अगर हम लोग देखा जाए तो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किसके कंपैरिजन में, Br2 के कंपैरिजन में, और इसलिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोगों का सी हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, गिवन CO3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर CO2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है और उसका E0 1.81 वोल्ट है। Pb4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Pb2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है
और इसका जो ई नॉट है वो 1.67 वोल्ट है। Ce4 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके C3 प्लस बन रहा है और उसका ई नॉट 1.61 वोल्ट है, और Bi3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेकर Bi बन रहा है और उसका ई नॉट 0.20 वोल्ट है। तो हमसे पूछा जा रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पेसीज विल इंक्रीज इन द ऑर्डर। तो हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम लोग देखें तो वो ज्यादा होगा हम लोगों का, यानी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इन है ना चारों में किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो अगर हम लोग देखें तो इन चारों में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 1.81 है CO3 प्लस का, यानी इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा वो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा CO3 प्लस हो जाएगा। अगर उसके बाद हम लोग देखें तो इसका ज्यादा मिल रहा है, यानी उसके बाद Pb4 प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1.61 यानी Ce4 प्लस हो जाएगा, और सबसे कम जो ऑक्सीडाइजिंग जो पावर होगा वो Bi3 प्लस के पास होगा क्योंकि यहाँ पर उसका ई नॉट 0.20 वोल्ट दिया हुआ है। तो अगर इसमें देखें तो सबसे ज्यादा सबसे कम Bi3 प्लस का है, फिर Ce4 प्लस का है, फिर Pb4 प्लस का है, और लास्ट में हम लोगों का CO3 प्लस आएगा। और इसलिए अगर हम लोग कहें कि यहाँ पर जो हम लोगों का है ना ऑर्डर जो आएगा वो यहाँ पे ऑर्डर हम लोगों का वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हम लोगों का ऑक्सीडाइजिंग जो पावर होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वो हम लोग समझ सकते हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं क्या? स्टैंडर्ड है ना रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना जितना ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन ई नॉट Cl2 Cl माइनस 1.36 वोल्ट, ई नॉट Cr3 प्लस Cr माइनस 0.74 वोल्ट, ई नॉट Cr2O72 माइनस जब कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस में तो 1.33 वोल्ट दिया गया है, और ई नॉट MnO4 माइनस जब कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में तो 1.51 वोल्ट है। तो क्वेश्चन कह रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इलेक्ट्रॉन देना जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हम लोगों का कम होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा हम लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो हम लोगों को देखना होगा कि ये जो पोटेंशियल जो दिए हुए कौन सा पोटेंशियल है। तो Cl2 से Cl माइनस तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, Cr3 प्लस से Cr इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, Cr2O7 यहाँ क्रोमियम जो है वो +6 में होता है, यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +6 में होता है तो Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, और यहाँ Mn+7 में है तो यहाँ पर +2 हो रहा है तो ये भी हम लोगों का रिडक्शन पोटेंशियल, यानी यहाँ पे जो भी डेटा दिया गया है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से किसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सबसे कम है, वही बेहतर हम लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 1.36 वोल्ट, -0.74 वोल्ट, 1.33 वोल्ट और 1.51 वोल्ट, इसमें सबसे कम जो है वो हम लोगों का यहाँ पर दिख रहा है -0.74 वोल्ट। तो अब हमको देखना है कि इन दोनों में कौन इलेक्ट्रॉन देता है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि Cr3 प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर क्रोमियम में कन्वर्ट होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसलिए यहां पर जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्रोमियम होगा क्योंकि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारा सबसे कम है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि जो 4 ऑप्शंस दिए गए उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हम लोगों के लिए सही है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए
Cr, ये हम लोगों का सबसे अच्छा जो है वो है ना रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट अगर है ना रिड्यूसिंग हम लोगों का एजेंट होगा, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो हम लोगों को समझना चाहिए कि यहां पर हम लोगों को लोएस्ट है ना रिडक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम लोग को लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल मिलना चाहिए। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा हम लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसी तरह हम लोग समझ सकते हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग अगर एजेंट होंगे, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, उनका अगर हम लोग देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, तो उनका हम लोगों का हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो हम लोगों का सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन, है ना, यहां पर कुछ हम लोगों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। जैसे Zn2+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो जिंक में कन्वर्ट होगा, और उसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है। कैल्शियम 2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कैल्शियम बनेगा, और उसका E0 हमारा -2.87 वोल्ट है। Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Mg बनेगा, और उसका E0 -2.36 वोल्ट दिया गया है। और निकेल 2+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो निकल बनेगा, और उसका E0 -0.25 वोल्ट दिया गया है। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि जो रिड्यूसिंग पावर होगा उसका हम लोगों को है ना ऑर्डर बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसका रिड्यूसिंग पावर जो है वो हम लोगों का ज्यादा होगा। और हम लोग जानते हैं जो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन देता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हम लोगों का क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग पावर होगा हम लोगों का, जो रिड्यूसिंग पावर जो होगा हम लोगों का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम लोगों का जो है वो है ना, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब यह हुआ कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो जितना कम होगा है ना, उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, और वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना होगा कि इन जो 4 जो हम लोगों का दिया गया है डेटा उसमें से किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। तो यहां -0.76 है, यहां -2.87 है, यहां -2.36 है, और यहां -0.25 है। तो इन चारों अगर डेटा को देखा जाए तो सबसे कम जो है वो -2.87 वोल्ट है। इसका मतलब यह है कि जो कैल्शियम है ना, वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि याद कीजिए अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो जो लेफ्ट हैंड में होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो राइट हैंड में होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसमें से सबसे अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कैल्शियम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे किसका डेटा कम है, तो -2.36 वोल्ट, यानी कैल्शियम के बाद किसका आएगा, मैग्नीशियम का आएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फिर जिंक का आ जाएगा क्योंकि -0.76 है, और यहां पर अगर हम लोग निकेल का देखें तो उसका रिड्यूसिंग पावर इन चारों में सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा हो गया हम लोगों का कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर जिंक और फिर निकल। तो ये हम लोगों का जो इन चारों में जो अगर हम लोग देखें तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हम लोगों का ऑप्शन जो है वो बी होगा। यानी जो रिड्यूसिंग पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा हम लोगों का, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा वो हम लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है
द गैस X at 1 atm is bubbled through a solution containing a mixture of 1 molar Y minus and 1 molar Z minus at 25 degree Celsius. If the reduction potential is Z greater than Y, Y greater than X, then, और यहां पर 4 ऑप्शन लिखा गया है, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोगों के पास है ना X है, Y है और Z है, और उसका जो रिलेशन है वो ऐसा दिया हुआ है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है Z का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, फिर Y का है और फिर X का है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वो हम लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, स्टैंडर्ड है ना रिडक्शन पोटेंशियल के, ठीक है। तो अब देखिए सबसे ज्यादा है ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, जेड का है, यानी जेड का ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, सबसे ज्यादा है, यानी जेड जो है ये वाई और एक्स दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा क्योंकि उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा है। तो जेड जो है वो वाई और एक्स दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर हम लोग y का रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो वो x से ज्यादा है, यानी y जो है वो x को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। यानी z ऑक्सीडाइज करेगा y और x को, y ऑक्सीडाइज करेगा x को क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है x के रिडक्शन पोटेंशियल से, लेकिन वो z को जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि जो z का रिडक्शन पोटेंशियल है वो y से ज्यादा है। यानी y जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा x को, पर वो z को कर नहीं पाएगा, यानी y विल ऑक्सीडाइज है ना, y विल ऑक्सीडाइज किसको है ना z, ये भी गलत हो जाएगा, तो y विल ऑक्सीडाइज किसको, x को एंड नॉट z। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, ठीक है। y विल ऑक्सीडाइज x एंड नॉट z क्योंकि y का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल x के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है, पर z के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से क्या है हम लोगों का कम है, और इसीलिए हम लोगों का जो आंसर है वो हम लोगों का ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ 3 मेटालिक कैटायंस x, y and z are 0.52, -3.03 volt and -1.18 volt respectively. The order of reducing power of the corresponding metal is. तो यहां पर हम लोगों का जो 3 मेटालिक कैटायंस है उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या ऑर्डर होगा रिड्यूसिंग पावर का करस्पॉन्डिंग मेटल के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिनका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा वो बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हम लोगों का कम होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रिड्यूसिंग पावर होता है, जो रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो हम लोग कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोगों का जो होता है वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हम लोगों का जितना कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं जो सबसे कम जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो y का है, इसका मतलब है कि y का जो रिड्यूसिंग पावर है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो है ना z का कम है, यानी सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर जो है वो y का है, फिर हम लोगों का z का है और सबसे कम रिड्यूसिंग पावर इन तीनों में हम लोगों का x का होगा क्योंकि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन तीनों में सबसे ज्यादा है। इसीलिए हम लोगों का अगर ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर देखा जाए मेटल का तो सबसे ज्यादा y के बाद z आएगा और z के बाद हम लोगों का x आ जाएगा, और इसलिए क्वेश्चन का हम लोगों का जो आंसर है वो a हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर द रिडक्शन ऑफ NO3 माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन E नॉट इज 0.96 वोल्ट। वैल्यूज ऑफ E नॉट फॉर सम मेटल आयंस आर गिवन। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर NO3 माइनस रिडक्शन में अगर जा रहा है तो उसका जो
है ना, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0.96 वोल्ट है, ठीक है। और यहां पर कुछ मेटल आयंस लिखा गया है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, ठीक है, जैसे V2 प्लस Fe3 प्लस Au3 प्लस या फिर Hg2 प्लस। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन जो है, द पेयर ऑफ मेटल्स दैट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3 माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो समझना है वो ये है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड, है ना, while ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिड्यूस्ड, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि द पेयर ऑफ मेटल्स दैट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, यानी जो पेयर ऑफ मेटल्स हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को देखना है कि द पेयर ऑफ मेटल्स दैट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड। तो देखिए, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, यानी जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल 0.96 जो कि NO3 माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल है, तो अगर जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल NO3 माइनस यानी 0.96 वोल्ट से कम होगा, उन सब मेटल के साथ अगर NO3 माइनस अगर रिएक्ट करेगा तो NO3 माइनस उन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करेगा और अपने आप को रिड्यूस करेगा। तो वही मेटल्स जो है वो NO3 माइनस से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होंगे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0.96 वोल्ट से हम लोगों का कम है। तो किन किन मेटल्स का कम है अगर हम लोग देखें तो, है ना, वेनेडियम का -1.19 वोल्ट है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ठीक है। Fe3 प्लस Fe में बन रहा है तो -0.04 वोल्ट, यानी Fe भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा जब वो NO3 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी Fe इलेक्ट्रॉन देगा और NO3 माइनस इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी जब भी हम लोग कहते हैं कि कोई अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। अगर हम लोग गोल्ड का देखें तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है 1.40 है, जो कि 0.96 से क्या है, ज्यादा है। यानी अगर गोल्ड NO3 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो गोल्ड जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। और याद कीजिए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो गोल्ड और प्लैटिनम होते हैं उनका रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है। तो नॉर्मली HNO3, है ना, उनके साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो उनके लिए हम लोग एक्वा रेजिया हम लोग बोलते हैं कि वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो जो Au का जो रिडक्शन पोटेंशियल है 1.40 वो 0.96 से क्या है, ज्यादा है, तो वो हम लोगों का ऑक्सीडाइज नहीं होगा। फिर अगर मरकरी का देखें तो 0.86 है, जबकि NO3 माइनस का क्या है 0.96, यानी मरकरी जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो किसी भी मेटल को ऑक्सीडाइज होने के लिए उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो NO3 माइनस के रिडक्शन पोटेंशियल से कम होना चाहिए। तो कौन कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा? वेनेडियम हो जाएगा, आयरन हो जाएगा और Hg हो जाएगा। यहां कह रहा है द पेयर ऑफ मेटल्स दैट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय, तो वेनेडियम और Hg हो जाएगा, Hg और Fe हो जाएगा। लेकिन देखिए यहां पर Fe और Au कह रहा है, तो Fe तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल NO3 माइनस से कम है, लेकिन Au ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोगों का सी होगा। अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन E0 A प्लस से A 0.4 वोल्ट दिया गया है, E0 B2 प्लस से B 0.6 वोल्ट दिया गया है एंड E0 C2 प्लस से C जो है वो 0.3 वोल्ट है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे यहां पर कुछ, है ना, हाफ सेल का जो है वो डेटा दिया गया है और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यहां पर जो कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन कौन से जो रिएक्शंस है वो हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो जैसा कि अगर हम लोग यहां पर देखें कि यहां पर हम लोगों का जो है वो 3 हाफ सेल पोटेंशियल दिया हुआ है,
जिसमें सबसे जो अगर हम लोग कम देखें, ठीक है, तो जो सबसे कम है हम लोगों का 0.4, 0.6 और 0.3, ये E0 C2 प्लस से C है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो E0 C2 प्लस से जो C है वो हम लोगों का दिया हुआ है 0.3 वोल्ट। उससे ज्यादा फिर किसका है? E0 है हम लोगों का A प्लस से A 0.4 वोल्ट, और सबसे जो ज्यादा है हम लोगों का वो है E0 B2 प्लस से B, और ये हम लोगों का 0.6 वोल्ट है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन लेने का जो टेंडेंसी है वो उतना ही हम लोगों का ज्यादा होगा। तो अगर हम लोग देखें इनमें सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? इसका है। और इसमें इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? B2 प्लस। इसका मतलब यह है कि B2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अगर B2 प्लस इधर रिएक्ट करेगा तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो B2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यानी दूसरे वाले को इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो हम लोग जानते हैं ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों में रिएक्शन देखना होगा तो A इलेक्ट्रॉन देगा और B2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। फिर अगर हम लोग इन दोनों में आए तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी यहां C इलेक्ट्रॉन देगा और A प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जैसा कि हम लोग है ना अभी पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई पोटेंशियल का डेटा हो, ठीक है, तो पहले हम लोगों को यह पहचानना चाहिए कि ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर जितने भी पोटेंशियल दिए गए वो सब रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मान लिया जाए, हम लोग इसको अरेंज अगर कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कोई अगर हम लोग से पूछता है कि इसमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो हम लोग सीधा बोल देंगे B2 प्लस, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को अरेंज कर ले इंक्रीजिंग ऑर्डर में और कोई हमसे सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेगा तो हम सबसे नीचे वाले का लेफ्ट हैंड स्पेसिस बता देंगे B2 प्लस। अगर कोई हमसे पूछेगा इसमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे कम होना चाहिए, तो हम लोग यहां पर आ जाएंगे और C रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट B2 प्लस, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट C। अगर कोई हमसे पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर, तो सीधा कहेंगे सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर B2 प्लस का, फिर A प्लस का, फिर C2 प्लस का। कोई हमसे पूछेगा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर, तो हम लोग कहेंगे C का सबसे अच्छा, फिर A का और फिर B का। तो कहने का सेंस है कि अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग सजा लें और ये समझे कि जो लेफ्ट हैंड में है अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और राइट हैंड में जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम लोग आसानी से कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बता सकते हैं, कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ये भी बता सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर या फिर ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर भी हम लोग बता सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी बता सकते हैं कि जो स्पेसीज ऊपर है ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी है, यानी यहां पर C इलेक्ट्रॉन देगा और A2 A प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा। तो C इलेक्ट्रॉन देगा और A प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, तो रिएक्शन किसके बीच में होगा? C और A प्लस के बीच में। उसी तरह अगर हम लोग इन दोनों में देखें तो A इलेक्ट्रॉन देगा और B2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी अगर हम लोग पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग सजाते हैं तो जो सब ऊपर का जो है हम लोगों का वो राइट हैंड स्पेसिस रिएक्ट करेगा नीचे वाले के लेफ्ट हैंड स्पेसिस से, यानी C रिएक्ट करके है ना, C रिएक्ट करेगा A प्लस के साथ और बनाएगा A और C2 प्लस, और ये हम लोगों का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम लोग यहां पर देखें कि क्या B इलेक्ट्रॉन देगा और A प्लस लेगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि B तो नीचे है, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसके और इसके बीच में अगर रिएक्शन होगा तो A इलेक्ट्रॉन देगा और B2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है।
अब अगर हम लोग ए और सी में अगर रिएक्शन देखना चाहते हैं तो ए और सी में, तो यहां पर सी इलेक्ट्रॉन देगा और ए प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, पर यहां तो ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। अगर अब हम लोग सी में देखें, बी और सी में, तो बी और सी में अगर हम लोग देखें तो सी इलेक्ट्रॉन देगा और बी टू प्लस लेगा, तो यहां पर अगर हम लोग दें तो बी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। और अगर डी देखें सी और ए में, तो सी और ए में, तो सी और ए में देखेंगे तो सी इलेक्ट्रॉन देगा और ए प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, तो रिएक्शन किसके बीच में होगा, सी और ए प्लस के बीच में रिएक्शन होगा। तो देखिए सी और ए प्लस के बीच में रिएक्शन होगा और ये बना देगा सी टू प्लस टू ए, और यही हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। और इसीलिए हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोगों का डी हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोगों को कुछ हाफ सेल पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम ये बता सकते हैं कि कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, तब हम लोगों का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलेगा। तो अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग सजा लिए हैं, तो जो हम लोगों का ऊपर रहेगा उसका राइट हैंड स्पेसिस यानी सी रिएक्ट कर सकता है ए प्लस के साथ, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। सी रिएक्ट करेगा बी टू प्लस के साथ, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। उसी तरह अगर ए रिएक्ट करेगा बी टू प्लस के साथ तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि बी और ए प्लस का हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। अगर बी और ए प्लस का रिएक्शन लिखेंगे तो वो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है तो वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो देने वाला पार्ट है वो राइट हैंड साइड में है और जो लेने वाला पार्ट है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोगों का डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है द रिएक्शन हाफ H2 गैस प्लस AgCl सॉलिड, और ये बना रहा है H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस प्लस Ag सॉलिड अकर्स इन द गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो हमसे लोग से पूछा जा रहा है कि ये एक सेल रिएक्शन है, और पूछा जा रहा है कि ये सेल रिएक्शन इन 4 जो ऑप्शंस दिया गया उसमें से है ना किस सेल में ये हम लोगों का सेल रिएक्शन हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को देखना है कि कौन ऑक्सीडेशन में जा रहा है और कौन रिडक्शन में, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन में जा रहा होगा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो रिडक्शन में जा रहा होगा वो हम लोगों का राइट हैंड साइड में होगा। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि H2 पर यहां का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यानी यहां हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी जो H2 और H+ जो है वो हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। ठीक है, और AgCl में अगर हम लोग देखें तो यहां पर सिल्वर पर +1 है और Cl पर -1 है, और यहां पर देख रहे हैं Cl पर -1 है, लेकिन यहां पर Ag के ऊपर में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0। इसका मतलब है कि H2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और AgCl जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों का H2 और H+ होना चाहिए। तो अगर इन 4 ऑप्शन में हम लोग देखें तो सबसे पहले तो ऑप्शन ए हम लोगों का गलत हो गया, क्योंकि यहाँ Ag और AgCl को लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बी ऑप्शन को देखें तो प्लैटिनम सॉलिड है, H2 गैस है और HCl है। ठीक है, यहां तक तो ठीक लग रहा है, लेकिन AgNO3 जबकि आप देखिए सेल रिएक्शन में कहीं पर भी है ना AgNO3 का कोई जिक्र नहीं है, तो कहने का सेंस है कि बी ऑप्शन हम लोगों का सही नहीं है, क्योंकि AgNO3 यहां पर कहीं नहीं हम लोगों को दिख रहा है। और उसी तरह अगर हम लोग यहां पर सी ऑप्शन देखें तो प्लैटिनम सॉलिड H2 गैस और HCl सॉल्यूशन का मतलब H प्लस Cl माइनस मान सकते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो प्लैटिनम H2 और H+ ये हमारा लेफ्ट हैंड में हो जाएगा, जहां पर H2 इलेक्ट्रॉन देकर H+ बन रहा है, और राइट हैंड में अगर हम लोग देखें तो Ag है, AgCl सॉलिड है और यहां Cl माइनस है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा तो यहां कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं हम लोगों को यूज किया जा रहा है। इसका मतलब है HCl जो सॉल्यूशन है वो इसके लिए भी इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा और हम लोगों का इसके लिए भी इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा H2 से H+ और रिडक्शन होगा जब AgCl इलेक्ट्रॉन लेकर Ag सॉलिड और Cl माइनस बनेगा। तो हम लोगों का जो ऑप्शन है वो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगर हम लोग डी में देखें तो प्लैटिनम सॉलिड H2
अब यहां पर देखिए KCl सॉल्यूशन, जबकि हमको यहां पर H+ होना चाहिए क्योंकि H2 जो है वो H+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो H2 H+ में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहां पर H2 को LHS में दिखाया नहीं, ये लेफ्ट हैंड में नहीं दिखाया जा रहा है। अब अगर हम लोग D देखें तो D भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर KCl है, जबकि यहां पर H+ होना चाहिए, तो A ऐसे ही हट गया, D ऐसे ही हट गया। अगर हम लोग B देखें तो प्लेटिनम H2HCl, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोगों का AgNO3 है, जबकि आप देखिए यहां पर हम लोगों का AgCl होना चाहिए, तो B ऑप्शन में तो कहीं पर हमको AgCl दिख ही नहीं रहा है, तो ना A हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, ना B हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, और ना ही हम लोगों का D हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर है वो हम लोगों का C है, प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस और H+। ठीक है, ये एक हमारा लेफ्ट हैंड में ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन में हो गया AgCl सॉलिड और Cl-, और ये HCl जो है वो दोनों में इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, इसीलिए वहां सॉल्ट ब्रिज नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज का मतलब है दो अलग अलग कंपार्टमेंट है और दोनों जो इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब से कनेक्टेड है। पर यहां पर ये जरूर एक ऐसा गैल्वेनिक सेल रहा होगा जहां एक ही कंटेनर है पर दो इलेक्ट्रोड है, तो कभी कभी ऐसे भी गैल्वेनिक सेल्स मिलेंगे कि कंटेनर एक ही है, यानी एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, पर हम लोगों को दो इलेक्ट्रोड है, तो ये वैसा ही हम लोगों का सेल है ना। बाकी अगर हम लोग ऑप्शन वाइज भी चले तो हम लोग इन तीनों को हम लोग है ना हटा देंगे, और जो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा वो हम लोगों का है ना ऑप्शन C होगा।